जय आई अखम। आपका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा इंतज़ार किया। मैं पिछली बार जब असम आई तो मुझे जो चाय के बागान में काम करती हैं अपनी बहनों से मुलाकात करने का मौका मिला। मुझे आज बहुत खुशी है कि यहाँ पे तमाम मेरी बहनें बैठी हैं और मुझे महिलाएं ज़्यादा दिख रही हैं, पुरुष कम। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब उस चाय के बागान में मैं गई और मैंने अपनी बहनों से बातें की तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली जो मैं पहले नहीं जानती थी। देखिए, असम की जो संस्कृति है, आपकी जो अस्मिता है, जिसके बारे में जो भी नेता आता है आपके सामने बात करता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, चाहे वो भाजपा का नेता है, हम सब यहाँ आकर आपको बड़े बड़े भाषण देते हैं और हम कहते हैं कि आपकी संस्कृति को बचाने वाले हम हैं। लेकिन उस चाय के बागान में जब मैं गई और मैं अपनी बहनों से मिली तो मुझे यह एहसास हुआ कि आपकी संस्कृति की रखवाली मेरे सामने बैठी हुई थी। जो चाय के बागानों में महिलाएं काम करती हैं, जो महिलाएं दिन भर मजदूरी करती हैं, जो घर गृहस्थी संभालती हैं, जो बाहर जाके प्रोफेशनल काम करती हैं, वही महिलाएं असम की माँ हैं, वही महिलाएं असम की बेटियां हैं और वही महिलाएं असमिया संस्कृति को की रखवाली करने वाली हैं। मैं जब घर गई तो फिर मौका मिला कि दोबारा असम आना है चुनाव के लिए, तो मैंने सोचा मैं कुछ भाषण सुन लूं, देख लूं कि दूसरी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। तो कल मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण देख रही थी और बड़ी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, जो भाषण में उपस्थित लोग थे उनको बता रहे थे कि मैं आपसे एक बहुत बड़ा दुख, मेरे मन में जो एक बहुत बड़ा दुख है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि बहुत गंभीर बात होगी, असम की विकास की बात होगी, जो काम हो रहा है, भाजपा की सरकार ने कुछ किया होगा उसकी बात होगी। लेकिन मैं हैरान हुई कि अगले शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक 22 साल की महिला ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बारे में वो चर्चा कर रहे थे और वो बहुत गंभीरता से ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया है जिससे दुनिया में चाय समाप्त हो जाए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी छोटी सी बात पर, किसी एक 22 साल की लड़की के ट्वीट पर इतना दुख हुआ, उनको ये दुख हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पे 2 गलत फोटो डाल दी, बहुत दुख हुआ उन्हें। लेकिन जब यहाँ पे बाढ़ आई तो उनको दुख क्यों नहीं हुआ? जब यहाँ पे सीएए का आंदोलन चला, आसाम में आग लगी, तो प्रधानमंत्री जी को दुख क्यों नहीं हुआ? तब वो आपके सामने क्यों नहीं आए? तब उन्होंने अपना दुख व्यक्त क्यों नहीं किया? जब तमाम वादे किए उन्होंने पिछले चुनाव में और एक एक करके सारे वादे तोड़े, तब उनको क्यों दुख नहीं हुआ? क्या वो किसी चाय के बागान में गए हैं? क्या वहां मेरी बहनों से मिले हैं? क्या मेरी बहनों की उंगलियों पे जो छाले हैं
जो ये चमड़ी सख्त हो चुकी है, काम करते करते, पत्तियां छीलते छीलते, क्या उन्होंने देखी हैं? क्या उस पे उन्हें दुख नहीं हुआ कि उन्होंने वादा किया था कि आपकी दिहाड़ी 350 रुपए की होगी और आज तक आपको 350 रुपए नहीं मिले हैं? तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चुनाव की सभा में आऊंगी तो मुझे आपको बड़े बड़े भाषण नहीं देने। आप महिला हैं, मेरी तरह माँ भी होंगे, आप में से नौजवान लड़कियां होंगी जो अपना भविष्य बना रही हैं। मैं दिल से आपके सामने कुछ चीज़ें कहना चाहती हूँ, आपको दिल से कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। भाजपा ने आपसे बहुत वादे किए थे पिछले चुनाव में। आपसे कहा था कि 25 लाख रोजगार आपको मिलेंगे। क्या वो रोजगार मिले? नहीं मिले। जाति, भाटी और बेटी की रक्षा करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा था कि असम अकॉर्ड में जो खंड 6 है, जिससे आपकी संस्कृति सुरक्षित रहती है, उसको लागू करेंगे। उसे भी लागू नहीं किया। उन्होंने कहा था CAA लागू नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही CAA लागू करने की बात की। चाय के बगानों में उन्होंने कहा था तमाम सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जिन महिलाओं से मैं मिली उन्होंने मुझे कहा कि ना चिकित्सा की सुविधा है, न टॉयलेट की सुविधा है, न उनकी दिहाड़ी बढ़ाई गई है। एक महिला ने मुझे बताया कि एक दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती तो परिवार में कोई ना कोई सदस्य भूखा सोता है। तो ये सच्चाई है आपके सामने, और इस सच्चाई के पीछे जो राजनीति है, उसने आपको वादा किया था कि आपको जो मुख्यमंत्री मिलेगा, असमिया मुख्यमंत्री मिलेगा, आपकी सरकार असम के लिए असम से चलाई जाएगी। नतीजा क्या निकला? असम के 2-2 मुख्यमंत्री चल रहे हैं। असम की सरकार असम से नहीं चल रही है, दिल्ली से चल रही है। यहां तक कि असम गण परिषद को भी मान लो दिल्ली गण परिषद बना रखा है। बगैर दिल्ली के परमिशन के, बगैर दिल्ली से पूछने कुछ नहीं होता। उस समय आपको कहा था एक असमिया मुख्यमंत्री मिलेंगे, आज उसी मुख्यमंत्री को उन्होंने दुर्बल बना लिया है। आज आपके सामने आकर क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने कल? कि आपको 2-2 इंजन की सरकार मिलेगी। 2-2 मुख्यमंत्री, 2-2 इंजन की सरकार। भगवान ही आपको बचाए इन लोगों से। क्या पता कौन सा इंजन कौन से ईंधन से चलेगा, यहां से चलेगा, वहां से चलेगा, दिल्ली से चलेगा। तो जो राजनीति होती है उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद यही होता है कि आपके लिए जो सुविधाएं हैं, आपकी विकास की बातें हों, आपके भविष्य को मजबूत बनाने की बातें हों। अब जो आता है, जैसे मैंने पहले कहा, संस्कृति की बात करता है। कल प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम की संस्कृति का अपमान किया है और इसके लिए असम की जनता उसे कभी माफ नहीं कर सकती। देखिए, तरुण गोगोई जी कांग्रेस के नेता थे, उनके कण कण में कांग्रेस था और उनके रगों में असमिया संस्कृति और असमिया गर्व दौड़ता था। क्या ऐसे कहते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं सोचा कि हमारे सबसे बड़े नेता तरुण गोगोई जी, जो असम के लिए समर्पित रहे, उनका अपमान कर रहे थे? उनके गुजर जाने के बाद इस तरह की बातें करना क्या सभ्य है? एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहां आए तो उन्होंने महापुरुष श्रीमंत
शंकर देव जी के बारे में गलत तरह से जिक्र किया, उनका इतना भी आदर नहीं किया कि वो जाने कि श्रीमंत शंकर देव जी ने अपने जीवन में असम के लिए क्या किया। अब जितनी भी इनकी नीतियां हैं वो असम के लिए नहीं है, केंद्र के लिए है, दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए है और अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनको मजबूत बनाने के लिए है। यहाँ की महान विभूति लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी के नाम पर सरकारी पैसों से बनाया गया एयरपोर्ट आज उनके उद्योगपति मित्र को दिया जा रहा है। आपकी जो भी संपत्ति है वो सब इनके ही 2-3 उद्योगपति मित्रों को सौंपी जा रही है। आपको मालूम होगा कि काजीरंगा के पास एक एलिफेंट रिजर्व से लगी हुई जमीन भी एक अपने खरबपति मित्र को देने जा रहे थे। वे भी असम के नहीं हैं। असम के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम, लेकिन आपकी जमीन उनको सौंपी जा रही है। एआईसीबी को प्राइवेट करने की योजना है, वो भी किसी बड़े उद्योगपति को सौंपी जाएगी। नागांव में भाजपा ने अपने एक खरबपति मित्र को किसानों की जमीन छीन कर देने की कोशिश की। जब असम की जनता ने विरोध किया तो महिलाओं पे लाठियां बरसाईं, एक गर्भवती महिला को पीटा, किसानों को जेल में डाल दिया गया। सब कुछ सिर्फ उस बाहरी उद्योगपति मित्र को मदद करने के लिए किया। क्या ये असम की संपत्ति को बचाने का काम है? आपको याद होगा भाजपा सरकार अपने बाहरी खरबपति मित्रों को आपकी जमीन देने की एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे। उसमें लिखा था कि उनको यहाँ की जमीन लेने के लिए कोई परमिशन, कोई क्लियरेंस, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार ने आपको भूमि अधिग्रहण कानून दिया और 6ठी अनुसूची देकर आपकी जमीनों की सुरक्षा की। आज भाजपा सरकार की लूट का आलम यह है कि जमीन छोड़िए, एयरपोर्ट छोड़िए, रिफाइनरियां छोड़िए, आपके चिड़ियाघरों के ब्लैक पैंथर भी अपने उद्योगपति मित्रों के बेटों के लिए यहां से भिजवाए जा रहे हैं। कुछ नहीं छोड़ा है इन लोगों ने और अभी लंबी लिस्ट बना रखी है। नुमालीगढ़ की रिफाइनरी भी बेचना चाह रहे हैं। एक तरफ सीएए से आपकी संस्कृति को बर्बाद करना चाह रहे हैं, आपकी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी जमीनें, आपकी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेची जा रही है। असम के लोगों ने जब सीएए का विरोध किया तो श्री जुबिन गर्ग जी के गीत से भाजपा को कहा था, पॉलिटिक्स नो कोरिबा बंधु। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने हर चीज में पॉलिटिक्स की है। असम के साथ एक ऐसी पॉलिटिक्स की है जिससे असम का विकास रुक गया। हो सकता है कि कांग्रेस से भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन विकास तो हुआ था असम का। आपकी संस्कृति तो बचाई गई थी। कोई सीएए जैसा कानून तो नहीं थोपा गया था आप पे।